मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। देखो, तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर सीआर नंबर 793/25 ये जो गुना दाखिल हुआ है, इसके अंदर सेक्शन जो नए कायदे के हिसाब से 179 और 180 यानी पुराना आईपीसी जो है 489 काउंटर फीट नोट, बोगस नोट का कारोबार जो है ना, वो लेन देन है, वो चलाना, मार्केट में चलाना, ऐसा गुना दाखिल हुआ। तो इस ताल्लुक से जो है नजीर अकरम, मोहम्मद अयूब अंसारी और मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद अशरफ अंसारी, अच्छे ये दो लोग को अरेस्ट करके कोर्ट में जब ये लोग को लाए थे 30 तारीख को, तो 30 तारीख को लाए थे, तो आज तक की वो लोग की पुलिस कस्टडी थी। ये कस्टडी के दरमियान में जो है तौसीफ अंजुम, मोहम्मद अकरम अंसारी, इसको अरेस्ट करके लाए थे, तो इसकी 5 तारीख तक का पुलिस कस्टडी थी। फिर दरमियान में 2 दिन की कस्टडी और बढ़ गई इसकी, दोबारा जब हाजिर करे तो 7 तारीख तक का पुलिस कस्टडी है। और 20 का भी ये सब दरमियान में अमजद शमसुद्दीन कोतवाल, ये इसको अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर करे थे, तो इसकी जो पुलिस 10 तारीख तक का पुलिस कस्टडी कोर्ट ने ऑलरेडी दी हुई है। दरमियान में आज ये लोग की कस्टडी के जो टाइम था तो पूरा हो रहा था, तो इसलिए आज कोर्ट में ये लोग को हाजिर करे। जिस वक्त ये लोग को पहली मरतबा जब कोर्ट में हाजिर करे थे, तो ये लोग के लक्ष्य जो है 10 लाख समथिंग अमाउंट जो है ये रिकवर ऑलरेडी पहले से हुआ था। फिर उसके बाद दरमियान में ये लोग ने कुछ रिकवरी हुई, वो जो आरपी नंबर 1 जो है इसके लक्ष्य 50,000 रुपया कैश, यानी ओरिजिनल नोट जो है ये जब्त करी गई। आरपी नंबर 2 जो है नंबर 2 जो है, तो इसने जो है बुरहानपुर के ब्रांच को वहाँ लेके गए थे, बुरहानपुर तपास के वास्ते। तो वहाँ पर जो है उसके अंदर 2 लोग का नाम जो है उसने बताया था उसके अंदर कि इसमें जो है विजय मामा, और पूरा नाम मालूम नहीं है, और डॉक्टर पत्तिक सुरेश नौलाखे, ये दोनों जो है इसको अरेस्ट करना है। तो इनके घर पे गई थी पुलिस इनके घर पे गई, तो इनके घर से जो तलाशी वगैरह ली, तो इनको जो नोट के कागज वगैरह प्रिंट जो करे वो सब कागज वगैरह और कुछ सामान मिला, वो अभी डिटेल उसकी दे देंगे पुलिस जब आगे अगली। तो उस ताल्लुक से फिर वो उसमें उसने हवाला भी दिया है कि खंडवा में जो है जहाँ वो मदरसे में वो करता था, तो वहाँ पर कुछ अमाउंट जो 19 लाख 20 लाख जो अभी पेपर में सोशल मीडिया पर चल रहा है वो सब रिकवर हुई है। तो सबके नासिक भी जाना है, सब ताल्लुक से तपास करना है किसको और किसको दिया है, क्या किया है क्या नहीं। तो ताल्लुक से वो लोग ने पुलिस कस्टडी की डिमांड करे थे। तो इसमें मैं आज जो है आरोपी नंबर 1 की तरफ से आपकी कोर्ट वीपी दाखिल किया, उसमें पहले दूसरे वकील थे, आज मैं उसके अंदर हाजिर हुआ। पहले से तौसीफ की तरफ से पहले से वीपी है मेरा। तो इसके अंदर मैं आवेदन दिया, उसको कोर्ट को यही बताया कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं इसमें। मैं आरोपी नंबर 2 के साथ में वो बोले चलो मालेगांव जाके आते काम है, तो मैं उसके साथ मालेगांव आ गया। मालेगांव आए, रास्ते में ये ऐसा मामला हुआ, उसने मेरे को अरेस्ट कर दी। तो मेरे पास से भी उसमें रिकवरी 2 लाख रुपए की बताए। अब जो उसके बाद से उसमें कोई प्रोग्रेस मेरी तरफ से नहीं है, यानी आरोपी नंबर 1 की तरफ से कुछ भी नहीं। आरोपी नंबर 2 का ही इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जितना भी कागज आज रिमांड रिपोर्ट में लिख के ग्राउंड वगैरह मेंशन करके कोर्ट में दिया, वो पढ़ने के हिसाब से ऐसा लगा कि आरोपी नंबर 2 का ही इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। उसमें भी जो डॉक्टर से और दीगर लोगों से लेन देन और ये सब जो भी करे, तो इसमें जो भी पुलिस का रिकॉर्ड ओपन करना है नहीं करना, ये तो इनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करता। एक्चुअली आरोपी नंबर 1 के ताल्लुक से जो है एक नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट कुछ है, लेना देना नहीं है। उसने जो कोर्ट पुलिस वालों ने जो उससे ओरिजिनल अमाउंट जो है 50,000 ओरिजिनल नोट, असली नोट जो जब्त बुरहानपुर जाके उसके घर से जब्त करी है, तो ये तो उनके खुद के इस्तेमाल की चीज है। जनरली जो है आज जो है 25-50 हजार रुपया लोग जनरली घर में तो उतना रखते ही है, इसको ये बोला नहीं जा सकता कि ये उसके बदले में ये नोट है। इसलिए दोनों तरफ की बाजू यानी सरकारी वकील की, पुलिस वाले की तो बयान सुनने के बाद उसके अंदर कोर्ट ने उन लोग को 13 तारीख तक का पुलिस कस्टडी वापस एक्सटेंड कर दी है। ये जो 2 नाम बढ़ाए थे इनको क्या मास्टरमाइंड बताया गया? तो ये भी मास्टरमाइंड मतलब ये भी एक्सपर्ट लोग ही है उसके अंदर अभी उसके ताल्लुक से ज्यादा डिटेल मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि बाकी वो लोग के वहाँ घर गए, उन लोग उनके ऊपर पहले से भी मामला है, उनके आपस के लेन देन को ताल्लुकात आरोपी नंबर 2 से उन लोग का तालमेल है पहले से। मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन के सीआर नंबर 793/2025 में आज आरोपी नंबर 1 और 2 को हाजिर किया गया था कोर्ट में, और इसी के साथ नए रिमांड रिपोर्ट के साथ उसमें और डॉक्टर विजय मामा उर्फ पूरा नाम मालूम नहीं और डॉक्टर प्रतीक सुरेश नौलखा, ये 2 आरोपी को बढ़ाया गया है। पिछले एक आरोपी नंबर 4 को 10 तारीख तक ऑलरेडी वो पीसी में चल रहा है,
और ये दोनों के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में इनके पास से जो है मदरसे में से कुछ रुपया बरामद किया गया है और ये 2 आरोपियों के जो नाम बढ़े इनमें उनको मास्टरमाइंड ढूंढना, इसके लिए उन्होंने और 7 दिन का पुलिस कस्टडी मांगा था, जिसमें उनको 13 तारीख तक पीसी तक दिया गया है। जो नए नाम आपने बताया ये दोनों को मास्टरमाइंड बताया गया है। पुलिस का ऐसा कहना है ये दोनों मास्टरमाइंड हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास से जो है बाकी के इंस्ट्रूमेंट जो है मशीन वगैरह टेक्निकल चीजें जो है वो हस्तगत करना, इसके लिए ये दोनों मास्टरमाइंड हो सकते हैं।